वो कराची का मामला है, उस पर बात करेंगे। सुई गैस की जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि सर्दी का जब मौसम आता है गैस कंजम्पशन बढ़ जाती है, और इसी वजह से हमने कई बार देखा है कि गैस प्रेशर लो हो जाता है, लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, और कई दिन के लिए अब सीएनजी स्टेशंस जब बंद हों तो लोग परेशान होते हैं। इस मौसम में, गर्मी के मौसम में सीएनजी स्टेशंस बंद हों तो फिर सवाल उठता है कि गर्मी के मौसम में जब गैस कंजप्शन ज़्यादा नहीं है तो फिर ये लोड शेडिंग क्यों है, फिर उनको सप्लाई क्यों नहीं मिल रही। कराची समेत सिंध भर के सीएनजी स्टेशंस एक हफ्ते के लिए बंद हैं, सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासी कम है। वजह क्या है, ये जानने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी शहबाज इस्लाम साहब ने। शहबाज साहब, थैंक यू वेरी मच। शहबाज साहब, पहले स्टैट्स शेयर कीजिएगा, सप्लाई कितनी है, शॉर्टफॉल कितना है, डोमेस्टिक कंज्यूमर के पास कितनी सप्लाई जा रही है, इंडस्ट्रीज को कितनी दी जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, हमारे पास हमारी जो डिमांड है वो कोई 1250 MMCFD की है। हमारे पास इस वक्त कोई 910 MMCFD गैस इंडिजिनस है, और 150 के बराबर कोई हमारे पास RNG है। तो ये कोई 1060 है। तो शॉर्टफॉल इज कोई 170-180 का इस वक्त शॉर्टफॉल है। ये शॉर्टफॉल एक्चुअली आया इसलिए है कि कुनपसाकी की जो गैस फील्ड है वो अपनी एनुअल मेंटेनेंस, एनुअल टर्नअराउंड पे गई है, और कोई 4-5 दिन पहले वो वहाँ से हमें 70 MMCFD कम आ रहा था, और अभी कोई कल से हमें मजीद 100 MMCFD कम हो गया। तो कोई 170 MMCFD हमारे पास कम हो गया हमारे सिस्टम में, जिसकी वजह से हमें अब लोड मैनेजमेंट करनी पड़ रही है। क्या ये इतनी ज़्यादा कमी है सर कि हमें सीएनजी स्टेशंस बंद करने पड़ गए हैं? ये कमी बहुत ज़्यादा है शहबाज साहब? आई थिंक शायद कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से हम उन्हें सुन नहीं पा रहे हैं, तो आपको अपडेट करें कि ये अवामी मसला है कि सर्दी के मौसम में तो हमने देखा है कि गैस लोड शेडिंग होती है। शहबाज साहब से हमारा राबता बहाल हो गया। शहबाज साहब बताएगा, जैसा कि शुएब भी आपसे पूछ रहे थे, क्या ये इतना गंभीर मसला है कि हमें सीएनजी स्टेशंस बंद करने पड़ रहे हैं? ठीक है, जैसे ही शहबाज साहब से राबता बहाल होगा हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है घरेलू सार्फिन भी शायद किसी हद तक परेशान हो, और फिर जो देखने वाले उनके जहन में ये सवाल उठता है कि ये मसला कब हल होगा, क्योंकि जब सर्दी आती है तब तो कराची में बता दिया जाता है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन सीएनजी स्टेशंस खुलेंगे, लेकिन गर्मी के मौसम में गैस की लोड शेडिंग होना अगर मामूल बन गया है तो फिर आवाम किधर जाएंगे? बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, तो बुनियादी ऐसी कौन सी सहूलत है जो कि कराची वालों को दी जा रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि कई दिन के लिए सीएनजी स्टेशंस बंद रहते हैं। अगर गर्मियों में भी सीएनजी स्टेशंस बंद होंगे तो सूरत हाल का आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि सूरत हाल कितनी ख़राब है। इस वक्त अगर मैं कराची की बात करूँ तो कराची समेत सिंध भर के सीएनजी स्टेशंस एक हफ्ते के लिए बंद किए गए हैं। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी कम है, और ये जो वजह बताई जा रही है ये एनुअल जो है इसकी मेंटेनेंस का मसला बताया जा रहा है, और साथ ही कहा जा रहा है कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, स्पेशली कराची वालों को, सिंध में बसने वाले लोगों को इस मुश्किल का सामना रहेगा। लेकिन सवाल शुएब ये है कि जब एनुअल मेंटेनेंस की बात होती है तो वक्त से पहले अगर हम कर लेंगे तो यकीनन आवाम को भी मुश्किलात नहीं होगी, ना सार्फिन को मुश्किलात होंगी, ना ट्रांसपोर्ट का इतना बुरा मसला होगा। क्योंकि हम अगर डेली रूटीन की बात करें तो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, शहरी जो हैं, वो बसेस का इस्तेमाल करते हैं जो सीएनजी पे चलती हैं, लेकिन एक हफ्ते के लिए सीएनजी बंद कर देना यकीनन मुश्किलात पैदा करता है। अच्छा, इसमें जब हम सुई सदरन की बात करते हैं, ज़ाहिर है ये एक ऐसी कंपनी जो कि एक सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कहते हैं कि जितनी गैस हमें मिलती है हम वो फ़राहम कर देते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ सीएनजी स्टेशंस तक महदूद है, या कि साइट एरिया जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी शॉर्टफॉल का सामना है? क्योंकि जमात इस्लामी ने एहतजाज भी किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ये तो इल्ज़ाम भी आयद किया है, वो ये कहते हैं कि सुई सदरन गैस कंपनी चाहती है कि RLNG जो है वो उनके कुछ इंटरेस्ट हैं इसमें, ये एक इल्ज़ाम है जमात इस्लामी का। तो मैं चाह रहा था मैं इस पर भी बात करता शहबाज इस्लाम साहब से, जैसी राब्ता बहाल होगा हम ज़रूर कमेंट उनसे लेंगे। शहबाज साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक तो मुझे बताइएगा कि जो शॉर्टफॉल आप बता रहे हैं 160-170 MMCFD, क्या ये इतना ज़्यादा है कि सीएनजी स्टेशंस बंद करने पड़े हैं? जी, ये कोई देखिए हमारे सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि वी आर डाउनस्ट्रीम कंपनी, जिसका मतलब ये है कि हम लोग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वी आर नॉट एन एक्सप्लोरेशन कंपनी। ये ऑलरेडी बिल्कुल मैंने खुद भी शेयर किया सर, प्लीज़।
एब्सोल्युटली। और जब 170 MMCFD की जब हम बात करते हैं तो ये कोई 15 to 20% ऑफ आवर टोटल सप्लाई है। Consumption, सो 15 supply. से 20% का सप्लाई अगर आपके पास कम हो जाए ठीक तो है। हमें मैनेज करना पड़ता है। लेकिन ये समझ लीजिएगा कि हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चूंकि गैस लोड मैनेजमेंट प्लान दिया हुआ है तो हमें अपने डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर की को प्रायोरिटी करना है, और चूंकि सीएनजी सेक्टर लीस्ट प्रायोरिटी है एज पर द लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसको बंद किया जाता है। इसलिए वो बंद हो क्या साइट एरिया में सप्लाई बहाल है सर? वहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं उनको अनइंटरप्टेड गैस मिल रही है? जी। हमने अभी कल जो है इंडस्ट्री जो जनरल इंडस्ट्री है उसकी गैस बंद की है 100%, और जो कैप्टिव पावर है जनरल इंडस्ट्री की उसका 50% बंद की है। ठीक है। यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि हम इस वक्त इस गर्मी में कि इलेक्ट्रिक को 150 MMCFD गैस दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस वक्त उनको गैस नहीं देंगे तो गर्मी में लोड शेडिंग भी होगी। सो जो शॉर्टेज आई है 170 MMCFD की, हम उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये क्राइसिस कब तक मामला हल हो जाएगा सर ये? जी हमारे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है फील्ड से वो ये है कि 29 तक इंशाल्लाह 100 MMCFD रिटेन हो जाएगा। Okay. और 4 जुलाई से वो बाकी पूरा हो जाएगा। सो हम 29 से बेहतर हो जाएंगे और 4 जुलाई को इंशाल्लाह। क्या सुई सदर्न गैस कंपनी ने कोई डेडलाइन दी थी सर, स्पेशली फैक्ट्रीज को, साइट एरिया को, कि 2 दिन में बहाल हो जाएगा और फिर नहीं हुआ? ऐसा हुआ था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखिए हमारे पास एक एनुअल टर्न अराउंड हो रहा है, उसमें हमें पता चल गया है कि 170 MMCFD गैस कम आनी है, तो मुझे तो मैनेज करना है और मुझे पता है कि मुझे इसके लिए ये इस किस्म के मेजर्स लेने पड़ेंगे और वो मैं ले रहा हूँ। अच्छा शहबाज साहब, एक और चीज़ आपने फैक्ट्रीज़ का बता दिया, सीएनजी स्टेशंस का बता दिया, ज़रा घरेलू सार्फिन का बता दें, क्योंकि आवाम भी बहुत परेशान होती है ना जब खाना नहीं पकता। तो क्या आवाम को इस तरीके से मुश्किलात का सामना है कि घर में भी गैस नहीं आ रही, घरेलू सार्फिन को भी इस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए मैं ये सारे इक़दाम लिए जा रहे हैं कि कहीं जो हमारे डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर है वहाँ पे ये प्रॉब्लम ना आए। सो ये जो हम बंद कर रहे हैं सीएनजी सेक्टर, जनरल इंडस्ट्री, कैप्टिव पावर ऑफ जनरल इंडस्ट्री, वो कहीं इसी ले रहे हैं कि डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। सो वी इंश्योर कि वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं पॉकेट्स में प्रॉब्लम होगी तो वो ऑपरेशनल इश्यूज होंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि घरेलू सार्फिन को ये मसला ना। अच्छा सर, एक और बात बता दें कि कराची में अगर हम सीएनजी स्टेशंस की बात करें तो कितनी फीसद गैस इस्तेमाल करते हैं सीएनजी स्टेशंस, यानी इसका तनासुब क्या है? और घरेलू सार्फिन और सीएनजी स्टेशंस में गैस के इस्तेमाल की जब हम रेशो की बात करते हैं तो ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल हो रही है, सीएनजी स्टेशंस पर या फिर आवाम इस्तेमाल करिए घरों में? देखिए सीएनजी सेक्टर में गैस इस वक्त कोई 30 MMCF गैस इस्तेमाल हो रही है, लेकिन देखिए इसको कंपैरिजन ऐसे करना सही नहीं होगा, क्योंकि 30 MMCFD गैस जब हमारे सिस्टम में रिटेन होती है तो हमारी लाइन पैक बेहतर होती है और हम फिर प्रॉपर गैस दे पाते हैं डोमेस्टिक कस्टमर को। और ये बात फिर याद रखिएगा कि ये हमें एक गैस लोड मैनेजमेंट प्लान गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, और ज़रा आप उसको फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन जमात इस्लामी ने सर इल्ज़ाम लगाया, वो कहते हैं कि RLNG महंगी दरामद की जाए, इसमें सुई सदर्न गैस के इंटरेस्ट हैं। इज इट ट्रू सर? सॉरी, आपको सवाल फिर से रिपीट कर दीजिएगा। सर जमात इस्लामी की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है आप लोगों पर, वो कहते हैं कि RLNG महंगी दरामद की जाए इसलिए सुई सदर्न ऐसे स्टेप्स ले रहा है, इस तरह से लोड मैनेजमेंट का प्लान लेकर है, इस तरह से फैक्ट्रीज को नहीं दे रहा गैस, इस तरह सीएनजी स्टेशंस को नहीं दे रहा गैस। मैं इसका क्या जवाब दूं? देखिए ये तो बिल्कुल टेक्निकल, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि कुन्ने पसाकी फील्ड एनुअल टर्न अराउंड पे गई है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि 170 MMCFD गैस इस वक्त हमारे सिस्टम में कम आ रही है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि कोई ये 170 MMCFD कोई 15 से 20% बनता है हमारे तो क्या सीएनजी स्टेशंस और फैक्ट्रीज ये 15 से 20% इस्तेमाल करते थे सर? नहीं, इसको ऐसे नहीं देखिए। एक तो हमने फैक्ट्री पूरी बंद नहीं की है, जीरो रेटेड इंडस्ट्री
जो बिल्कुल एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्री है वो पूरी खुली हुई है। यानी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पूरी खुलने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट्स मुतासिर नहीं होंगे। जी एक्सपोर्ट बता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप।